अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे भेजी है उमर ने। उमर कहते हैं कि मदर सर, आपने सिर्फ मेरा नाम उमर बताना है और मेरा शहर, मेरा मुल्क सिर्फ पाकिस्तान बताना है। उमर कहते हैं, आपकी कहानियां सुनता हूं, बहुत खुशी होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपको अपना रूहानी उस्ताद मानता हूं, बहुत कुछ जिंदगी में आपसे सीखा। मैंने बहुत सारी जगहों पे धक्के खाए, मुझे रूहानियत का बहुत शौक था और ये वाकया जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मेरी रूहानियत से ही जुड़ा हुआ एक खौफनाक वाकया है। उमर कहते हैं कि मेरे एक उस्ताद थे, मैं उनके पास जाता, अक्सर उनसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिल जाता। बहुत बुजुर्ग थे, बहुत ज़ईफ थे, बहुत आहिस्ता से बोलते। मैं अपनी गाड़ी में सवार उनके पास पहुंचता, उनकी खिदमत करता, उनके साथ वक्त गुजारता और उनकी खिदमत गुजारी करते हुए वो ऐसी ऐसी बातें कह देते, जब मैं उन पर गौर करता तो वो एक अमल होता, बाकायदा एक ऐसी गहरी बात होती। उस वक्त तो मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती, लेकिन बाद में जब मैं उसको सोचता तो वो कमाल ही गहरी बात कर गए होते। एक तो ऐसे बातों बातों में मुझे कहे, फिर से तुम्हें एक काम करना है, बस उसके लिए तैयार हो जाओ। मैं वही समझा, जिंदगी के जिस तरह कुछ काम होते थे उस्ताद जी मुझे कहते थे, मैं कर देता था। मैंने कहा जी उस्ताद जी, मैं हाजिर हूं। ये रात का टाइम था, मैं उनसे इजाज़त लेके अपने घर की तरफ रवाना हुआ। उन दिनों में मैं अकेला एक फ्लैट में रहता था। मैं अपनी गाड़ी में सवार हुआ। ये सर्दियों की एक रात थी, शदीद सर्दी नहीं थी, अभी सर्दियां शुरू हो रही थी, मौसम बहुत अच्छा हो गया था। मैं अपनी गाड़ी चलाते हुए, कवालियां सुनते हुए, एक मस्त से माहौल में झूमता हुआ, कवालियां सुनता हुआ एक ऐसे वीरान रास्ते से गुजर रहा था जहां इर्द गिर्द झाड़ियां थीं, वीरान सा रास्ता था और ये काफ़ी लंबा रास्ता तय करने के बाद फिर मैं शहर की रोशनियों में पहुंच जाता और फिर उन रोशनियों से होता हुआ मैं अपने फ्लैट में पहुंचता। कवाली सुनते सुनते उस खाली रोड पे जहां मैं ही था, रात का लेट नाइट थी, मेरी गाड़ी की रोशनियां जब उस सड़क को रोशन कर रही थी तो मुझे रास्ता नजर आ रहा था और मैं झूमता हुआ आगे जा रहा था कि मुझे महसूस हुआ रोड के बिल्कुल दरमियान में कोई मौजूद है और मुझे दूर से ही रुकने का इशारा कर रहा है। अभी वो बहुत फासले पे था, लेकिन उसका हाथ दोनों इस तरह हिल रहे थे जैसे वो रोकने का इशारा कर रहे हों और मैंने दूर से ही उसको देख लिया था और यूं मैंने गाड़ी की स्पीड जो पहले ही आहिस्ता थी मज़ीद आहिस्ता कर दी। लेकिन एक ख्याल दिमाग में आया कि रात के इस पहर ये कौन हो सकता है। मैं तो अपने उस उस्ताद मोहतरम के घर से आ रहा था जो एक पहाड़ी सिलसिले में रहते थे, लेकिन इस वीरान रास्ते पे ये कौन है। क्योंकि इस रास्ते से मुझे भी याद आ गई एक बात। हमारे एक सीनियर थे, हम पहाड़ की चोटी में 3 लोग, मैं और मेरी वाइफ और हमारे सीनियर थे, रोही टीवी में थे। हम जाके बैठे और कुछ बातें की, बातें बहुत गहरी बातें थी, रूहानियत की बातें थीं। और हम करके, मुझे याद है, हम जब नीचे उतर रहे थे तो जंगली एक रास्ता था, खौफ आ रहा था और वहाँ पे एक लड़की का क्लियर कहका सुनाई दिया था। हम तीनों चौंक गए थे और वो कहका भी एक ऐसी बात पे था जिस पे हमने सवाल किया था एक दूसरों से और सवाल का जवाब ही ढूंढ रहे थे कि ऐसा कहका सुनाई दिया था जो उस कहके ने हमारे सवाल का जवाब दे दिया था। यकीन मानिए वो बात मैं आज भी नहीं बोलता, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो वो शख्स कहता है, जिसका नाम उमर है, कि मैं गाड़ी को स्लो कर चुका और जब मैं करीब पहुंचा तो देखता हूं एक लड़की है जो रोड के बीच में खड़ी मुझे रुकने का इशारा कर रही थी। मैंने उसके करीब जाके गाड़ी तो रोक दी और इस इंतज़ार में कि ये मुझसे पहल करे और बात करे कि क्या रात के इस पहर उसको क्या मदद की ज़रूरत है। मैंने उसे देखा और मैंने कहा, जी बोलिए, आपने रुकने का इशारा किया। तो वो बोली,
क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? एक रात का ऐसा पहर, ऊपर से खामोशी और एक ऐसा वीरान रास्ता जहाँ पे एक लड़की कह रही है, मेरे लिए ज़रा मुश्किल था, लेकिन फिर भी एक रूहानियत से अटैच हो रहा था। उन दिनों में बहुत कुछ सीख रहा था, अभी सीखा तो नहीं था। तो मैंने सबसे पहले उसके पाँव की तरफ देखा, कहीं इसके पाँव उल्टे तो नहीं हैं। मैंने सुन रखा था कि रातों को चुड़ैलें इस तरह रास्ते में खड़ी होती हैं और गाड़ी को रोकती हैं, लेकिन उनके पाँव उल्टे होते हैं। मैंने जैसे ही उसके पाँव की तरफ देखा, वो थोड़ी सी पीछे हट गई, जैसे डर गई हो मुझसे, और मैं समझ गया कि इंतहाई कोई घरेलू लड़की है, डर सी गई है मुझसे। और मैंने कहा, कहाँ जाना है आपको? उसके पांव सीधे थे। उसकी शक्ल सूरत पे मैंने अभी तक ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मेरे दिल में एक खौफ, एक वहम, रात का सन्नाटा, तारीकी, वीराना और एक औरत का खड़े होना मेरे दिमाग पे सवार था। लेकिन जब बेहतर हुआ कि उसके पांव उल्टे नहीं हैं, तो तब मैंने उसके चेहरे की तरफ गौर से देखा, तो वो बहुत हसीन और जमील लड़की थी। मैंने कहा, कहाँ जाना है आपको? तो उसने जिस जगह के बारे में नाम लिया, वो मेरे घर के तकरीबन थोड़े ही फासले से, यानी रास्ते में वो उतर जाती और फिर मैं आगे घर की तरफ चला जाता। ये लाइट तो यहाँ नहीं जाती, लेकिन पता नहीं, शायद कहानी इस तरह की है कि ऐसी कहानी सुनाते हुए इस तरह के इशारे मिल जाते होते, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि रात का टाइम है, वैसे अमूमन मैं दिन के टाइम कहानी सुनाता हूँ, और आज रात के 12 बजे कहानी सुना रहा हूँ। तो रात के 12 बजे कहानी सुनाते हुए लाइट का इस तरह झपकना बिल्कुल मेरे लिए नॉर्मल सी बात है। यहाँ लाइट एक सेकंड के लिए भी नहीं झपकती, नहीं जाती इस तरह अमेरिका में, लेकिन ये एक इशारा है। खैर, मैंने उसे कहा, ठीक है, आइए बैठ जाइए। मैंने दरवाज़ा उनके लिए फ्रंट वाला खोल दिया कि मैं ड्राइवर ना लगूं कि वो पीछे बैठी हैं, तो उन्होंने भी अगली सीट पर आकर बैठ गई। गाड़ी मैंने आगे बढ़ा दी। कवालियां जो चल रही थीं, अब मैंने बिल्कुल आहिस्ता कर दी, बंद नहीं की। मैं उनसे बात नहीं करना चाह रहा था कि उन्होंने लिफ्ट मांगी और वो कहीं वो ये ना समझे कि मैं उनसे फ्री होने की कोशिश कर रहा हूँ। एक औरत के एहतराम में मैंने खामोशी इख्तियार की, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो खुद से बोली, आप रात के इस पहर आप कहाँ से आ रहे हैं? मैंने कहा, मेरे एक उस्ताद मोहतरम हैं, यहाँ इन पहाड़ों की तरफ रहते हैं, और उन्हीं के पास से आ रहा हूँ। लेट हो गया हूँ, आज उन्होंने लेट इजाज़त दी। जब वो इजाज़त देते हैं तब मैं रवाना होता हूँ, और यही सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूँ, आप इस जगह पे क्या और अकेले क्या कर रही थी? तभी मैंने आपको देखा भी था और थोड़ी सी आप घबरा भी गई थी। उन्होंने गहरी सांस ली, जैसे कुछ बताना भी चाहती हूँ, और मुंह खोल के जैसे ही वो बोलने लगी, लेकिन साथ ही खामोश हो गई। मैंने कहा, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मुझसे बोली, मदद के लिए गई थी, किसी ने मदद नहीं की। बेयारो मददगार फिर पहुंच गई कि चलो अब घर तो जाऊं, किसी ने मदद नहीं की। मैंने कहा, कैसी मदद? किसके पास मदद के लिए गई थी? कहा, ये एक लंबी कहानी है, पता नहीं आपके पास टाइम हो, आप सुनना चाहें। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? ये सवाल ऐसा था कि मैं एकदम से गाड़ी चलाते चलाते मैंने मुड़ के उसकी तरफ देखा, और उसकी तरफ देख के, क्योंकि मेरी तरफ ऐसी निगाहों से देख रही थी कि मैं क्या जवाब देता हूं, मैंने उसकी तरफ देखा और मैंने कहा, आप मदद की बात कर रही हैं, जब तक मुझे पता नहीं लगेगा मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूं? वो बोली, आपने अपने उस्ताद का जिक्र किया, आपके उस्ताद क्या जानते हैं, कौन सा इल्म है उनके पास? मैंने कहा, वो मेरे रूहानी उस्ताद हैं, मैं उनसे रूहानियत सीखने की कोशिश कर रहा हूं। तो एकदम से खुश होकर बोली, फिर तो आप मेरी जरूर मदद कर सकते हैं। मैं कहा, ठीक है, अगर मैं इस हवाले से कोई मदद कर सकता हूं तो मैं हाजिर हूं, बताइए क्या मदद चाहिए आपकी? बोली, नहीं, आपको आराम से मेरी कहानी बैठ के सुननी होगी, क्योंकि इतना सफ़र नहीं है कि मैं आपको कहानी सुना चुकूं। अगर आपके पास टाइम है तो मैं अभी आपको सुनाती हूं, लेकिन जब तक कहानी मुकम्मल नहीं होगी आप जा नहीं सकते। मैंने कहा, हाँ, मैं बिल्कुल फ्री ही हूं और सुबह मेरे पास कोई काम भी नहीं है। अगर आप चाहें तो ज़रूर मैं आपकी कहानी सुन सकता हूं, और अगर आपका घर तब तक आ जाता है
तो गाड़ी मैं बाहर पार्क कर लूँगा और उसके बाद वहीं गाड़ी में बैठ के भी आप मुझे सुना सकती हैं। मेरी तरफ चलना चाहें आप, मेरे घर की तरफ, मैं अकेला रहता हूँ, मैं आपको इसलिए ऑफ़र नहीं कर रहा, आप अपने घर कहना चाहेंगी मैं वहाँ पे बैठ सकता हूँ। अगर आप गाड़ी में भी बकिया कहानी पहुँच के मुझे सुनाना चाहें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। उसने कहा हाँ ठीक है, लेकिन मैं आपको अपनी कहानी चाहूँगी यहाँ गाड़ी में नहीं, आप मेरे घर चलें, वहाँ सुनाना चाहूँगी, क्योंकि मैं नहीं जानती मेरी कहानी सुनते हुए आपकी तवज्जो रोड से हट जाए। ओके, जैसे आपकी मर्जी, मैंने कहा और गाड़ी चलती रही। इतना लंबा फासला तो था नहीं। खैर, हम उसके जो बताया हुआ एड्रेस था वहाँ पे हम पहुँच गए। तो वो बोली गाड़ी यहीं पे पार्क कर दीजिए, हम यहीं गाड़ी में ही बैठते हैं। मैंने कहा ठीक है, लेकिन जिस बिल्डिंग के बाहर हम रुके थे मैं जानता था काफ़ी अरसे से बहुत कम लोग यहाँ पे रहते हैं, बहुत काफ़ी पुरानी बनी हुई बिल्डिंग थी। मेरा जान पहचान का कोई बंदा यहाँ पे नहीं रहता था, लेकिन काफ़ी फैमिलीज़ यहाँ पे रहती थी। गाड़ी हमने एक साइड पे रोकी और मैंने कहा जी मैं अब बिल्कुल मुतवज्जो हूँ, अब मुझे बताइए। उसने कहा मदद चाहिए, किसी को मदद की ज़रूरत है, शदीद मदद की ज़रूरत। मैंने कहा बताइए कैसी मदद चाहिए। उसने कहा कुछ लम्हे वो गहरी सोच में डूबी रही, जैसे लफ्ज़ों को इकट्ठा कर रही हो, कहाँ से इसको कहानी सुनाऊं। तो कुछ लफ्ज़ों को वो इकट्ठा करती रही और उसके बाद बोली वो तीनों दोस्त घर की तरफ जा रहे थे। अमीरजादे, बिगड़े हुए अमीरजादे। उन तीनों ने उस वक्त पी रखी थी। गाड़ी में ऊंची आवाज में उनने म्यूजिक लगा रखा था और गाड़ी लड़खड़ाती हुई कभी लेफ्ट कभी राइट, इस अंदाज में वो चला रहे थे। उनको किसी का भी डर नहीं था। वो एक रईस बाप के, मुख्तलिफ रईस बापों के 3 मुख्तलिफ रईस बेटे, बिगड़े हुए बेटे, और वो गाड़ी में कहका लगाते हुए बार बार डिस्कस कर रहे थे जो कल रात हुआ उसका नशा अभी भी सवार है, क्या मजा आ गया। और वो कहका लगाते और उनमें से एक बोला यार तूने बस बहुत जल्दी कर दी, हमें किस चीज का डर था, हमें किस चीज का खौफ था यार, अभी तो और बहुत इंजॉय करना था, बस तूने ऐसे ही खाम खा। और जो ड्राइविंग कर रहा था बोला यार छोड़ना, अब जो हो गया वो हो गया, बस हमने मजा करना था कर लिया, अब उसको क्या डिस्कस करना। गाड़ी चलाते चलाते गाड़ी की स्पीड आहिस्ता हो गई और उनमें से एक लड़का नीचे उतरा। चल ठीक है यार, मेरा घर तो आ गया, मैं जा रहा हूं, कल मिलते हैं। वो लड़का गाड़ी से उतरा, सीटी बजाता हुआ अपने घर की तरफ रवाना हुआ। उसने अपने घर का गेट खोला और अंदर दाखिल हो गया। वो चाबी उसके पास थी, सारे लॉक खोलता हुआ घर में दाखिल हुआ। उसके माँ बाप सो रहे थे, जानते थे बेटा रात को लेट आता है, इसलिए किसी की भी उसको परवाह नहीं थी। वो सीधा अपने कमरे में गया, उसने कपड़े बदले और अपनी अलमारी से शराब की बोतल निकाल ली। उसने गिलास के अंदर शराब की बोतल डाली और सामने टीवी को चला लिया, उसके कमरे में मौजूद जो टीवी था। वो पहले ही पी के आ चुका था, लेकिन अब वो फिर पीना चाह रहा था ताकि सो सके। कि तभी उसकी निगाह उसके कमरे की खिड़की के ऊपर पड़ी, तो उसने देखा कि खिड़की के बाहर कोई तेजी से गुजरा है। उस तरह कोई गुजर ही नहीं सकता था क्योंकि वो खिड़की बहुत ऊंचाई पे थी और उसका कमरा दूसरी मंजिल पे था, और उस दूसरी मंजिल पे जो खिड़की थी उसके बाहर खड़े होने की जगह ही नहीं थी। लेकिन उसने कहा शायद कोई होगा, और
फिर से कोई खिड़की के बाहर ऐसे आके खड़ा हो गया कि उसकी निगाह पड़ी और उसने खिड़की की तरफ देखा। हां, कोई खिड़की के बाहर खड़ा है। ओहो, मुझे क्या करना इसका, जो भी है खड़ा रहे, उसने कहा। और फिर वो पहले ही अच्छा खासा पी चुका था, अपने गिलास को एकदम से खत्म किया और बिस्तर पर गिर सा गया। सुबह उठा और शावर लेके बाहर आया, नाश्ते की टेबल पे बैठा। नौकरों ने उसके लिए नाश्ता लगा दिया था। वो लेट उठा था, आज उसका कॉलेज जाने को भी दिल नहीं कर रहा था। कल रात को जो खिड़की के पास मौजूद था वो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। वो इतना नशे में धुत था, उसको कुछ भी याद नहीं था। सारा दिन उसने गुजारा और जब शाम हुई तो आज उसका कहीं भी जाने को दिल नहीं था। आज उसका दिल था कि आज वो अपना कमरे में ही वक्त गुजारेगा। उसके दोस्तों ने भी कहा था, यार हमारा भी दिल नहीं है, आज हम अपने घर पे ही गुजारेंगे। तभी रात के जैसे ही 12 बजे उसने फिर से अपनी बोतल निकाल ली और जैसे ही एक गिलास खत्म किया तो बाकायदा किसी ने उसके खिड़की के बाहर आके नॉक किया। ठक 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 ठक। वो चौंक गया, इस खिड़की के बाहर तो कोई खड़ा नहीं हो सकता था। एकदम उसको याद आया, कल तो मैं बहुत धुत था, मैं उसको याद करता हूं तो कुछ कुछ याद आता है, कल भी कोई मौजूद था, लेकिन इस वक्त कौन है? कौन है वहां? कौन खड़ा है वहां? उसने एक दो दफा आवाजें दी लेकिन दूसरी तरफ से खामोशी थी। वो अपनी जगह से उठा और चलता हुआ खिड़की के बाहर गया, खिड़की के पास गया। उसने जाके खिड़की को खोला तो एक सर्द हवा का झोंका बाहर आया, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। उसने खिड़की बंद की, वो अपने बिस्तर पर आके बैठा। उसने एक और दोबारा से गिलास बनाया और गिलास मिला के अभी पीने ही वाला था कि उसको लगा उसके टीवी के पीछे कोई काला स्या साया सा मौजूद है, कोई टीवी के पीछे हलचल सी हो रही है। वो बोला, अभी तो मैंने इतना पिया भी नहीं है, मुझे क्या महसूस हो रहा है? वो अपने बिस्तर से उठा, टीवी के पीछे जाके देखा तो वहां पे कुछ भी नहीं था। वो हैरान हुआ, ये क्या था? अभी मुझे क्या महसूस हुआ है? वो वापस आके अपने बिस्तर पर बैठा। अभी बैठा ही था कि किसी ने उसके कंधे पे बाकायदा से ऐसे जैसे कोई थपकी देता है, ऐसे थपकी दी। तो एकदम से चौंका, पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। वो टीवी देखने में लग गया कि थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसकी निगाह सामने छत की तरफ गई तो वो हैरान रह गया। उसकी छत के ऊपर कोई एक लड़की, जिसका चेहरा इंतहाई भयानक था, जिसके बाल नीचे की तरफ लहरा रहे थे और वो लड़की इस अंदाज में छत को चिपकी हुई थी कि उसका मुंह छत की तरफ, उसका पूरा वजूद छत की तरफ था। लेकिन उसी लम्हे उसने देखा, छत से चिपके चिपके उसने अपनी, यानी अगर कोई लड़की हो और छत से चिपक जाए तो उसका मुंह हाथ छत की तरफ होंगे, और वहीं छत से चिपके चिपके ही उसने अपनी गर्दन को मोड़ना शुरू किया और उसकी गर्दन मुड़ती गई, इतनी मुड़ गई कि अब उसका वजूद ऊपर की तरफ था और गर्दन उसकी मुड़ के नीचे बैठे उसी लड़के को देख रही थी। और वो थर थर कांपना शुरू हो गया कि वो चीख मारना चाहता था, लेकिन उसकी चीख उसके गले में ही फंस गई। और उसी वक्त ऊपर लटकी हुई उस भयानक सी लड़की ने, जिसके बाल घुंघरियाले से थे, बहुत उलझे हुए बाल, उसने अपना मुंह खोला और उसके मुंह के अंदर से खून टपक रहा था। और वो जो खून उसके मुंह से टपक रहा था, वो खून उसी बैठे हुए लड़के के चेहरे पे गिरा। 3-4 कतरे उसके चेहरे पे गिरे और उसी वक्त उस लड़की के मुंह से एक लंबी सी जुबान बाहर निकली और उस जुबान ने जाके उस लड़के के मुंह पे गिरते हुए उन कतरों को
चाट लिया। और इस अंदाज में वो लंबी ज़ुबान जो छत से लेके उस नीचे उसके बिस्तर तक आ गई थी, उसके वजूद के ऊपर पड़े हुए, चेहरे पे पड़े हुए कतरे को चाट रही थी कि उसका जो वजूद थर थर कांप रहा था, वो बिल्कुल बेहोश होने के करीब था कि एकदम से उसने देखा वो गर्दन, वो ज़ुबान अभी भी छत पे मौजूद थी और उसका बाकी वजूद उसकी गर्दन से अलग हुआ और आहिस्ता 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 नीचे उतरना शुरू हो गया। और उतरते उतरते उसी लड़की का वजूद उसके सामने आ गया। अभी भी ज़ुबान वहीं पे थी, अभी भी उसका सर वहीं छत पे था, सिर्फ गर्दन और सर छत पे चिपका हुआ था और बाकी वजूद उसके सामने इस अंदाज में आकर बैठ गया था जैसे कोई पाँव और हाथों के बल इस अंदाज में बैठता है कि किसी पे हमला करने के लिए, जैसे बंदर या जैसे जानवर अपने हाथों और पाँव पे खड़ा होता है हमला होने करने के लिए, ऐसे ही वो लड़की जिसकी गर्दन नहीं थी, गर्दन छत पे थी, इस अंदाज में सामने थी उस पे हमला करने के लिए कि उसी लम्हे कमरे के अंदर लाइट चली गई।